जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे, जो खान सर जी की बुक है, उससे हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग संविधान सभा से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। इस प्रश्न में पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम मौखिक रूप से संविधान सभा की मांग 1995 में बांग बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। संविधान की मांग सर्वप्रथम मौखिक रूप से सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। वर्ष 1934 में लिखित रूप से संविधान सभा का विचार मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। सर्वप्रथम 1934 में लिखित रूप से संविधान सभा की मांग मानवेंद्र नाथ जी ने किया था। आगे है, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। सन 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का क्या किया गया था? गठन किया गया था। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। जब संविधान सभा के में कुल सदस्यों का गठन किया गया था, तो उसमें 292 जो सदस्य थे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न की गई थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। अगला पॉइंट है, 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। अगला पॉइंट है, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को कब अपनाया था? इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। जो प्रारूप समिति का गठन किया गया उसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। अगला पॉइंट है, BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। अगला पॉइंट है, देश के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसके पश्चात सभा में कुल सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो कुल संख्या 299 निर्धारित थी। अगला पॉइंट है, संविधान का वाचन 3 चरणों में 114 दिनों तक हुआ। संविधान का वाचन कितने चरणों में हुआ? तो 3 चरणों में हुआ। कुल कितने दिनों में हुआ? तो कुल 114 दिनों में संपन्न हुआ। अगला पॉइंट है, संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कुल 15 थी। अगला पॉइंट है, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से
लागू किया गया। भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को सब पूरे देश में इसको लागू किया गया। वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस को किस दिन मनाते हैं? तो हम लोग 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला पॉइंट है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान निर्माण में कुल कितने दिन का समय लगा? तो संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। मूल संविधान में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और जबकि 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। पहले 8 अनुसूचियां थी, अब वर्तमान समय में बढ़कर कुल 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अब हम लोग प्रारूप समिति के सदस्य जितने लोग थे उनके बारे में पढ़ेंगे कि प्रारूप समिति में कौन कौन से व्यक्ति थे। तो पहले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के में सदस्य जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और दूसरा था अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी थे और डॉक्टर के एस मुंशी थे। चौथा है मोहम्मद सादुल्ला जी थे। पांचवा है गोपाल स्वामी अयंगर थे। छठवां है एन माधवराव जी थे। सातवें हैं टीटी कृष्णामाचारी जी थे। तो पहले सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। दूसरे सदस्य अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। तीसरे सदस्य डॉक्टर के एम मुंशी जी थे। चौथे सदस्य मोहम्मद सादुल्ला जी थे। पांचवें सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर थे। छठवें सदस्य ए एन माधव जी थे और सातवें सदस्य टीटी कृष्णामाचारी जी थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। अब हम लोग संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे कि संविधान सभा में कौन कौन सी समितियां काम करती थी और उस समितियां के कौन कौन से अध्यक्ष थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। संघ संविधान समिति की जो एक समिति थी, संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और तीसरा समिति है संचालन समिति। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। एक समिति है झंडा समिति। इस झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला समिति है प्रारूप समिति। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला समिति है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला समिति है मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति। इसके सदस्य अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। अगला समिति है मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी जी थे। अगला समिति है अल्पसंख्यक परामर्श उप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी जी थे। अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान के कुल कितने भाग थे और उस संबंधित विषय के बारे में पढ़ेंगे और जो ये संविधान के भाग है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाग 1 में कहा गया है कि भाग एक का विषय है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 का विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यह कौन किस अनुच्छेद से किन अनुच्छेद के बीच में है? तो यह अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है। भाग 2 का विषय है नागरिकता। जो नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11 तक में आता है। भाग 3 में कहा गया कि मूल अधिकार का विषय है। भाग 3 में मूल अधिकार का विषय है। यह मूल अधिकार का विषय किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में आता है?
तो मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में आता है। भाग 4 जो है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व विषय शामिल हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल हैं। यह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आता है। भाग 4 ए में हम लोग मूल कर्तव्य का विषय का उल्लेख किया गया है। भाग 4 ए में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 ए में है। भाग 5 में जो है संघ सरकार का विषय है। इस ये जो है अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में आता है। भाग जो 6 है, भाग 6 में राज्य सरकार का विषय का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में आता है। और भाग 7 में यह निरसन का विषय दिया गया है। यह निरसन जो विषय है अनुच्छेद 248 में आता है। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। और केंद्र शासित प्रदेश जो है अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में आता है। भाग 9 में जो है पंचायत का उल्लेख किया गया है। पंचायत से जितने भी संबंधित अनुच्छेद हैं वह अनुच्छेद 243 से 2430 के बीच में आता है। 243 से 243 ओ के बीच में आता है। भाग 9 ए में नगरपालिका का उल्लेख किया गया है। भाग 9 ए में नगरपालिका का उल्लेख किया गया है जो अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक आता है। और भाग 9 बी में हम लोग सरकारी संस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। और यह अनुच्छेद जो है 243 जेड एच से 243 जेड टी तक आता है। अब भाग 10 में हम लोग क्या जानते हैं? भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है अनुच्छेद 244 से 244 ए के बीच में आता है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच के संबंध को बताया गया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच के संबंध को बताया गया है जो अनुच्छेद 245 और 263 के बीच में आता है। और भाग 12 में जो है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद 264 से 264 से 301 के बीच में आता है। भाग 13 में वाणिज्य और व्यापार के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 13 में वाणिज्य और व्यापार के बारे में बताया गया है। वाणिज्य और व्यापार जो है अनुच्छेद 300 से 307 के बीच में आता है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं के बारे में बताया गया है। ये जो है अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में आता है। भाग 14 ए में भाग 14 ए में अधिकरण के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद 323 ए से 323 के बीच में आता है। भाग 15 में निर्वाचन से बारे में बताया गया है। निर्वाचन किस प्रकार से होगा, निर्वाचन में कौन कौन सी शर्तें लागू होंगी, उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। और निर्वाचन जो है अनुच्छेद 324 से 329 ए के बीच में उल्लेख किया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं जो अनुच्छेद 330 से 342 के बीच में आता है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। राजभाषा जो है 343 से 351 के अनुच्छेद के बीच में आता है। और भाग 18 में जो है आपातकालीन प्रावधान का प्रावधान किया गया है। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में है।
भाग 19 में प्रकीर्ण का उद्देश्य उल्लेख किया गया है। प्रकीर्ण जो है अनुच्छेद 360 से 361 से 367 के बीच में आता है। और भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। समाज में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों को हम लोग सरकार देखकर अलग से कानून बनाने का प्रयास करता है, और जो यह संविधान संशोधन के द्वारा संभव है। तो यह संविधान संशोधन किस भाग में आता है? संविधान संशोधन भाग 20 में आता है, और यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। भाग 21 में कहा गया है कि अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद किसके बीच में आता है? तो यह अनुच्छेद 369 से 392 के बीच में आता है। भाग 22 में कहा गया है कि भाग 22 में संक्षिप्त नाम और प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरीक्षण के बारे में बताया गया है। यह अनुच्छेद 393 से 355 के बीच में आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि यह पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टूडेंट पॉइंट सेंटर। वहाँ पर जाके आप यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।